आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, सभी माता पिता, अभिभावक और मेरे साथियों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा ऋषिका दुबे आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आपके समक्ष कुछ प्रेरणादायक शब्द और हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम की कहानी साझा करने हेतु उपस्थित हूँ। आज हम उन संघर्ष, उन बलिदान की बात करेंगे जिससे हमें यह आज़ाद भारत मिला। आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह वह दिन है जब एक आवाज़ उठी थी, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। 15 अगस्त 1947, एक तारीख जिसे सुनते ही आंखों में तिरंगा लहराता है, दिल में राष्ट्रगान गूंजता है और ज़बान पर एक ही नारा आता है, भारत माता की जय। यह वह दिन है जब हमारा भारत अंग्रेज़ों की 200 वर्षों की गुलामी को तोड़कर आज़ाद हुआ। ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, मानसिक रूप से भी तोड़ने का प्रयास किया। हमें गुलाम बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने कई कानून, शिक्षा नीति और व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया, जैसे कि वह 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, नमक कानून, साइमन कमीशन, डिवाइड एंड रूल जैसे कई कानून बनाए। 1947 की वह आधी रात जब आज़ादी का एक नया सूरज उगा। किसी ने कहा था, जब कोई देश गुलाम होता है तो सिर्फ उसकी ज़मीन ही कैद नहीं होती, कैद होते हैं उसके सपने। क्या हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी चुप बैठे? नहीं, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर कई आंदोलन चलाए। उनका एक ही कहना था, अहिंसा परम धर्म है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को छोड़ दिया। उनकी एक ही आवाज़ थी, इनकलाब जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और गर्जना की, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई और कहा, मैं अपनी झांसी हरगिज़ नहीं दूंगी। बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर हार मान लेते तो आज भारत के 562 रियासतें अलग अलग देश होते।